हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंस बाय विशाल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे बिहार से एक गुड न्यूज़ आ रही है और काफ़ी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, प्रिंट मीडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं और जो पोस्टों का पता चल रहा है 6000 प्लस पोस्टों का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहे मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे एग्रीकल्चर की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 13 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें अराउंड 6500 से 7000 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें वैकेंट हैं टीचिंग में। नॉन टीचिंग में भी पोस्टें आएंगी, ये मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। तो आज वाले सेशन में मैं इसी को डिस्कस करूँगा। पहली बार अगर हमारे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन जितने भी इसमें पॉइंट हैं जो मेजर पॉइंट हैं उसको मैं कवर करूँगा। देखिए, करंट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है मैं उसको पहले डिस्कस करता हूँ। आप जानेंगे इसकी जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की कंडक्टिंग एजेंसी है BSUSC है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, BSUSC, जिसको बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बोलते हैं। वहाँ से इस वैकेंसी को कराया जाएगा, मतलब फुलफिल किया जाएगा। इस वैकेंसी को कराने की जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी BSUSC को रहेगा, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को। लेकिन जब से ये मतलब क्या न्यूज़पेपर में निकला है, न्यूज़ एक दो चैनलों पे आई है, तो कुछ वहाँ के स्टूडेंट हैं जो, क्योंकि अब ये एग्जाम पैटर्न को चेंज करके टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर करने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट के बीच में काफ़ी आक्रोश है। और दूसरा ये है कि इस वैकेंसी को देने के पहले इनकी मांग है कि बिहार का बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट की इक्विवेलेंट होता है वो कंडक्ट कराया जाए। ये दो मेजर इशूज स्टूडेंट के बीच में चल रहे हैं। तो इसको देखिए अब आगे क्या है, मतलब क्या है कि क्योंकि आप जानेंगे अभी नए राज्यपाल ज्वाइन किए हैं, उस जो बजट बना है नया वाला, उसको अगर वो परमिशन दे देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और 100% श्योर है कि इसी साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मेजर रिफॉर्म है। सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी इसकी सब मास्टर आपका होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। मास्टर के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट आप क्वालिफाई हो। अगर JRF क्वालिफाई हो तो नेट ऑलरेडी आप क्वालिफाई होंगे। बाकी अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आप एग्जम्प्टेड, मतलब क्या है कि आपने उस सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में आपने PhD किया हो। अगर आपने PhD किया है तो आपको नेट से छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहली एलिजिबिलिटी, यही कि आपका मास्टर 55 मतलब 55% के साथ होना चाहिए। बाकी SC ST EBC के लिए 5% का छूट है, 50% आपके पास होना चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, UR कैटेगरी से हैं, तो फिर 55% के साथ आपका मास्टर, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट या आपके पास PhD होनी चाहिए, या PhD होनी चाहिए, कंपल्सरी नहीं। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसमें API जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जिसमें आप देखेंगे एकेडमिक के, आपके रिसर्च पब्लिकेशंस के सब कुछ जुड़ते हैं मार्क्स, उसका कोई रोल नहीं, सिर्फ आपके पास मास्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी कोई बहुत से स्टेट हैं और मोस्टली 95% 99% जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हो रही हैं वो API के बेसिस पे ही हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे। तो वो टोटली यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया गया है। टोटली आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, रिटन एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का है और आप देखेंगे मतलब टोटल मार्क्स होंगे 200, जिसमें 160 का आपका रिटन होगा, 40 का आपका इंटरव्यू होगा और जो वेटेज होगा वो 80% आपके रिटर्न का होगा और 20% आपके इंटरव्यू का होगा। अब बात आती है कि आपके पास जैसे एजुकेशन मैंने बता दिया आपको, रिजर्वेशन का वहाँ पे स्टेट का आप जानते हैं रिजर्वेशन चल रहा है 35% वुमेन के लिए है। अदर स्टेट से आपको 14 साढ़े 14% सीटों पे आपको मौका मिलने वाला है। टोटल रिटर्न जो इसका है 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 160 का रिटर्न है, 40 का इंटरव्यू है, वेटेज है 80% आपका रिटर्न का, 20% आपके इंटरव्यू का है। और टाइमिंग जो आपको मिलेगी 3 आवर्स की मिलेगी और जो रिटर्न आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव ना होकर डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी जो गैजेट बना है, लेकिन स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कराया जाए। बाकी सिलेबस जो इसका रहने वाला है वो इक्विवेलेंट रहने वाला है UGC नेट की। जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रिपरेशन करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिसमें आपने मास्टर किया है, जो UGC नेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको, अगर बेट होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें
और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो डिस्क्रिप्टिव BSc USC जो बनाएगा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, उसमें भी सेम UGC के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 1:3 रेशियो, मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये हो गया आपका जो बेसिक डिटेल थी। बाकी देखिए जो सब्जेक्ट पोस्टों का है, तो जितने भी आर्ट के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर में भी अच्छी खासी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। इन पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें सीटों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट की बात करता हूँ, जैसे जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, अगर अभी क्या है BAU बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अधियाचन जाता है तो उसमें भी पोस्टें बहुत वैकेंट हैं BAU में, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर की भी पोस्टें इसी एग्ज़ाम से आपको देखने को मिलेगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, जो कि अभी API से हो रही थी। बाकी और आपको कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ क्वेरीज हैं, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो पोस्टों का है 6000 प्लस पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी BSc USC होगी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन होगा, और रिटर्न एग्जाम होगा, और ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं, और रिटर्न होगा डिस्क्रिप्टिव 200 मार्क का, जिसमें 160 का रिटर्न है और 40 का इंटरव्यू है। 80% आपका डिस्क्रिप्टिव का वेटेज है, 20% इसका है। एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग, मास्टर में अगर आप अभी करंट में पास आउट अपेयरिंग में हैं, बेट अगर आता है तो आप एलिजिबल रहेंगे, तो वैकेंसी में 100% एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, या बेट होना चाहिए, या स्लेट होना चाहिए, या ये दोनों नहीं है, ये तीनों नहीं है आपके पास, तो आपके पास PhD जरूर होनी चाहिए। और स्टूडेंट की मांग है कि इस वैकेंसी को देने से पहले उनका बेट एग्जाम करा लिया जाए। तो आई होप इस वीडियो से, और देखिए अभी इस वैकेंसी में थोड़ा अभी समय लगेगा, यूट्यूब पे कोर्सेज और ये सब बेचने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी क्या है, आप जो नेट का UGC नेट का सिलेबस है उसको डाउनलोड करके जिस भी सब्जेक्ट में आप बेट नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, उस सिलेबस को अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रेफरेंस बुकें आप पढ़िए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो किसी भी कोचिंग का रोल इसमें चलने वाला नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।